संस्कृत श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 35 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा भगवान सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरिः वश्येर्बुद्ध्यादिभिः दृष्टा लक्षणैरनुमापकैः। भगवान श्री भगवान सर्व समस्त भूतेषु सारे जीवों में लक्षितः देखे जाते हैं स्वात्मना आत्मा सहित हरि श्री भगवान दृश्य है देखे जाने के द्वारा बुद्धि आदि भी बुद्धि के द्वारा दृष्टा देखने वाला लक्षण है विभिन्न लक्षणों से अनुमापके परिकल्पना द्वारा अनुवाद। आत्मा के साथ भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव में उपस्थित है और जब हम देखते हैं तथा बुद्धि की सहायता लेते हैं तब हमें इस तथ्य का अनुभव होता है और इस परिकल्पना की पुष्टि होती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रेष्ठमहमपेशचिद्रूपमत्वस्वरूपं रूपमस्य तकारुष्यं रूपं तस्याग्रपुरीं माधुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सर्वजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगं ललिता शिक्षाकारितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरण है विघ्न विनाशनाय आस्वाय निराक्षित हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। पहले प्रभुपाद को प्रणाम करना चाहिए। जाओ करो। सभी भक्तों का स्वागत है। आज बहुत ही विशेष दिन है। आज जगन्नाथ मिश्रा फेस्टिवल है। जैसे जन्माष्टमी के अगले दिन हम नंदोत्सव मनाते हैं, वैसे नंद महाराज के अवतार हैं जगन्नाथ मिश्रा, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के पिता के रूप में प्रकट हुए। तो आज वो त्योहार मना रहे हैं, महोत्सव मना रहे हैं कि आज हमारे घर में गौरांग महाप्रभु प्रकट हुए, इसलिए वो भी नंदोत्सव मना रहे हैं। इसलिए कहा जाता है जगन्नाथ मिश्रा महोत्सव। तो हम उसके समय मिला तो उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। चैतन्य चैतमृत आदि लीला 2nd वॉल्यूम मंगवा लीजिए, अगर समय मिला तो हम करेंगे चर्चा। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का भागवतम क्लास में स्वागत है। भागवतम क्लास दिन प्रतिदिन और ज्यादा रोमांचित होती जा रही है। जैसे हम लोग बहुत पहले जब छोटे थे 9th 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, तो संडे को रामायण सीरियल आता था टीवी पे और महाभारत आता था। तो हम सब काम छोड़ के रामायण महाभारत देखने बैठ जाते थे, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा इंटरेस्ट क्या होता था कि पिछले सीरियल से लिंक होता था कि पिछली बार ये हुआ था इसलिए इस बार क्या होगा। तो ये भागवतम जो है, हर एक श्लोक सब लिंक्ड हैं एक दूसरे से। तो हमें भी एक उत्साह होना चाहिए, हमारे मन में भी एक इच्छा होनी चाहिए कि भाई पिछली बार जो सुना था हमने उससे फिर आज क्या बढ़ेगी बात, ऐसा उत्साह होना चाहिए। इसलिए हमें जो लोग रेगुलर आ रहे हैं उन्हें भागवतम क्लास मिस नहीं करना चाहिए। अगर मिस कर लेते कोई अनअवॉइडेबल रीजन से, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम एक बार यूट्यूब पे देख लें, लेकिन प्रयास करना चाहिए क्योंकि लिंक चल रहा है ये। और एक तरह से देखा जाए तो ये
सच्चे रूप में देखा जाए तो ये स्टडी क्लास चल रही है, अध्ययन क्लास चल रही है, स्टडी क्लास। क्योंकि भागवतम क्लास में देखा जाए तो कभी भी कोई भक्त आके क्लास में से भागवतम क्लास में कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन स्टडी क्लास का मतलब ये हो गया कि हम एक एक श्लोक को प्रॉपरली समझ के, पढ़ के, लिंक करके समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है श्रीमद् भागवतम क्लास। हमें कृपण नहीं बनना चाहिए। कृपण मतलब समझ रहे हैं? कंजूस नहीं बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? उदार बनना चाहिए। समझ रहे हैं? कंजूस का मतलब क्या होता है? कंजूस का मतलब कि मनुष्य जीवन जैसा दुर्लभ शरीर प्राप्त हुआ तो इसकी सभी फैकल्टीज को अच्छी तरह से उपयोग करना चाहिए। मतलब जो भी हमें सुविधाएं मनुष्य शरीर में मिली है उसका उपयोग बिल्कुल हाईएस्ट लिमिट तक करना चाहिए। तो मनुष्य जीवन की सुविधाओं का उपयोग नहीं करके कंजूसी नहीं बताना चाहिए, इसलिए कहते हैं कृपणता। तो वो उपयोग किसमें लगा सकते हैं? श्रीमद् भागवतम को समझने में, पढ़ने में लगा सकते हैं। तो हमने कल का श्लोक जो पढ़ा, एक बार हम वापस बोलेंगे। भगवान ब्रह्म कार्ष्णेन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया तद अध्यवस्यत कूटस्थो रतिरात्मन्यतो भवेत्। तो क्या श्लोक था? ब्रह्मा जी जो है, हाँ, 3 बार वेदों का ये निश्चय किया कि हमारी मति गति भगवान की शक्ति हो जाए, वे सर्वश्रेष्ठ। हाँ, बहुत सुंदर। तो महापुरुष ब्रह्मा जी ने 3 बार वेदों का समीक्षण किया, बिल्कुल विद्वत्ता पूर्वक बुद्धि लगा के विचार करके 3 बार वेदों को अच्छी तरह समझा और उसके बाद ये निश्चित किया कि श्री कृष्ण के प्रति हमारी रति हो जाए, यही धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है, या यही वेदों का परम सार है। ये इन्होंने क्या किया? निश्चित किया। इन्होंने, ब्रह्मा जी ने, किसके प्रति हमारी रति हो जाए? भगवान श्री कृष्ण के प्रति रति हो जाए, यही वेदों का अल्टीमेट। 3 बार वेद पढ़ लिए। आप देखिए ब्रह्मा जी की फोटो में हमेशा उनके पास वेद होते हैं, है ना? उनकी फोटो देखिए आप, वेद वेद ऐसे होते हैं उनके हाथ में। तो वेद पढ़ना आसान बात नहीं है ना? वेदों को कौन पढ़ सकता है? जिसके पास ब्राह्मण के गुण हो। जो ब्राह्मण वही वेद पढ़ सकता है ना? यम क्या कहते हैं, क्षमा दमा दीक्षा, ये सब गुण होने चाहिए, ब्राह्मण की क्वालिटीज होनी, तो ही वेद पढ़ सकता। तो ब्रह्मा जी ने 3 बार वेदों को समझी, अच्छी तरह समझा। यद्यपि खुद ही वेदों के द्वारा ही तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवे, उनको भगवान ने पूरा वेदों का ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित किया। उसके बाद भी उन्होंने 3 बार लोगों को समझाने के लिए वापस 3 बार अच्छी तरह समीक्षण करने के बाद बुद्धि लगा के एकाग्र चित्त से कूटस्थ, और उसके बाद निश्चित किया कि श्री कृष्ण में रति हो जाए, श्री कृष्ण में प्रेम हो जाए, वो ही धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है, वो ही वेदों का सार है। ठीक है, ये श्लोक हमने पढ़ा था। आज का श्लोक उन लोगों के लिए है जो लोग बड़े बुद्धिशाली हैं, है ना? जो लोग मतलब जो लोग कुछ लॉजिकली, लॉजिक में विश्वास करते भी, लॉजिक होना चाहिए कोई चीज के पीछे, है ना? तो पिछले श्लोक से इस श्लोक का लिंक ये है कि आप कह रहे हैं भगवान में रति हो जाए, सही बात है, लेकिन जिस व्यक्ति को हमने आज तक देखा नहीं है, जिसको हमने कभी अनुभव नहीं किया है, जिसको कभी हमने सर्च नहीं किया, लक्षित नहीं किया, उससे कैसे रति होगी? वे रति किससे होती है? प्रेम किससे होता है? कोई व्यक्ति को देखे, अनुभव करे, उससे तो प्रेम होगा, है ना? तो भगवान को तो ना तो हमने देखा है ना उनका अनुभव किया, तो उनसे रति कैसे हो सकती है ना? सही बात है। जैसे मान लीजिए कि अभी हरिक्षेत्र प्रभु का कोई लड़की से संबंध नक्की हो, तो कुछ बातचीत करेंगे तो प्रेम रति होगी, बिना उसके हो जाएगी? हरिक्षेत्र प्रभु, मम्मी पापा लड़के ढूंढ रहे हैं आपके लिए हैं?
तो कुछ तो होना चाहिए भाई, बात करें, उसे देखें, कुछ उसकी बात सुने, तो कोई कुछ तो हमारा प्रेम होगा। लेकिन उस व्यक्ति को जिसको ना हमने आज तक देखा है, ना उनके बारे में हमने कोई अनुभूति करी है, जो हमारी इंद्रियों से परे हैं, उन व्यक्ति से कैसे प्रेम हो जाए भाई? तो उसके जवाब में शुकदेव गोस्वामी ये श्लोक कह रहे हैं, है ना। अब ये श्लोक बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जो लोग ये नहीं मानते कि भगवान कोई है या नहीं है। तुम अपना समय क्यों खराब कर रहे हो? रोज 4-5 घंटा तुम दे रहे हो, रोज सुबह जल्दी उठ रहे हो, भक्ति कर रहे हो, मंदिर जा रहे हो, उस व्यक्ति के पीछे जिसको तुमने देखा नहीं है। तुम कितने सारे दूसरे काम कर सकते हो, गरीबों को भोजन खिला सकते हो, तुम ये काम कर सकते हो, लोगों के कल्याणकारी कितने सारे काम हैं, तुम वो कर सकते हो। लेकिन तुम उस व्यक्ति के पीछे पड़ो जिसको तुमने देखा नहीं है ना। या कोई ऐसा बोलता है कि क्या है आत्मा आत्मा, कोई मानता नहीं है ना। जो है वो देखो भाई, शरीर है, शरीर का ध्यान रखो। ऐसी चीजों पे इस तरह के जो लोग होते हैं, जो नास्तिक प्रकृति के लोग होते हैं, या फिर जो लोग समझना चाहते हैं चीजों को बुद्धि के द्वारा, उनके लिए श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर्टिकुलरली हमारे लिए तो है ही है। तो किस प्रकार से इस श्लोक में बताया गया कि यद्यपि हम देखे नहीं भगवान को, लेकिन अनुमान के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। इसके द्वारा, अनुमान के द्वारा। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं दिव्यांश को देख रहा हूं, तो मैं इससे क्या अनुमान लगाऊंगा? अगर दिव्यांश है तो इसका मतलब इसके पिता भी होंगे। इसे कहते हैं अनुमान। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने कहीं धुआं देखा, क्या देखा? धुआं। जैसे हमने सबसे पहले भट्टी जलाई थी तो हमने क्या देखा? धुआं। तो मैंने हंसुटो को बोला कि धुआं दिख रहा है, अग्नि क्या? बोले अग्नि भी है, आप देखो बराबर। तो अगर धुआं है तो अग्नि भी साथ में होगी। हमने क्या चीज देखी? धुआं। और अग्नि नहीं देखी, लेकिन अग्नि का अनुमान लगाया कि अगर धुआं है तो अग्नि होगी। तो जो चीज दिखती है उसके द्वारा वो चीज देखना जो नहीं दिखती है। समझ रहे हैं? जो चीज दिखती है उसके द्वारा उस चीज को देखना जो नहीं दिखती है। अभी मुझे क्या दिख रहा है? दिव्यांश दिख रहा है, इसके पिता नहीं दिख रहे मुझे, लेकिन दिव्यांश को देखने के द्वारा मैं क्या देख रहा हूं? इसके पिता को देख रहा हूं। इसे कहते हैं अनुमान लगाना। ठीक है, समझे बात को? इनके पिता अभी तक आए क्या? नहीं आए। इनके पिताजी आने का टाइम लेट है। समझ रहे बात को? इसे क्या बोलते हैं? जैसे मान लीजिए हंसू प्रभु, आप ट्रेन में कितनी बार सफर कर चुके हो? बहुत बार कर चुके हो। तो ट्रेन में जब भी आप सफर करते हो तो ड्राइवर से तो आपकी दोस्ती हो ही जाती होगी। क्यों? अरे भाई, ट्रेन को कौन चला रहा है? ड्राइवर से दोस्ती हुई नहीं हुई आपकी? लेकिन फिर भी पता, अनुमान लग रहा है कि भाई अगर ट्रेन चल रही है तो एक ड्राइवर होगा ही होगा। यद्यपि वो मिले नहीं ड्राइवर से, अभी तक उन्होंने देखा भी नहीं है मेरे हिसाब से, आज तक कभी उसके कैबिन में भी नहीं गए होंगे आप, लेकिन अनुमान लगा लिया कि ड्राइवर होगा, है ना। जैसे आज हम लोग कितनी बार फ्लाइट पे जाते हैं तो हम वो पायलट के कैबिन में नहीं जा सकते, क्या बोलते हैं उसे? कॉकपिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लेकिन फिर भी हमें पता है कि पायलट है अंदर, है ना। तो उसी प्रकार से यद्यपि हम आत्मा को नहीं देख रहे हैं, परमात्मा को नहीं देख रहे हैं और भगवान को नहीं देख रहे हैं, लेकिन तीनों को बुद्धि के द्वारा अनुमानित किया जा सकता है। ये इस श्लोक में बता रहे हैं। तीन चीजें बता रहे हैं, तीन शब्द है। भगवान मतलब भगवान, स्वात्मना मतलब परमात्मा, और दृष्टा मतलब आत्मा। तीनों चीजों को अनुमान के द्वारा लगाओ। अब ये जब हम श्लोक पढ़ेंगे तो हमें वास्तव में भगवान के प्रति हमारी एक अलग ही श्रद्धा हो जाएगी। हमें लगेगा वास्तव में भगवान है। तो हम ये देखते हैं श्लोक कैसे है। पहले हम इसका अर्थ समझेंगे। समझ गए ना आप? मतलब अनुमान के द्वारा, है ना। समझना चाहिए कि भाई कोई है इसके पीछे। भगवान सर्वभूतेषु, भगवान श्री हरि सर्वभूतेषु, सभी भूतों के अंदर। सभी भूतों के अंदर मतलब सभी जीवों में। भगवान श्री हरि कहाँ पे? सभी जीवों में। लक्षित, लक्षित मतलब उनको लक्षित करा जा सकता है। लक्षित मतलब उनको देखा जा सकता है। लक्षित मतलब समझ रहे हैं? उनको सर्च किया जा सकता है, उनको देखा जाता है। ठीक है। कैसे देखा जाता है? स्वात्मना हरि, उनको परमात्मा रूप में। स्वात्मना मतलब स्वयं
और आत्मना मतलब सबके हृदय में आत्मा परमात्मा स्वरूप साक्षी। स्वात्मना का मतलब क्या हो गया? परमात्मा। स्वयं स्व आत्मना, स्व मतलब खुद का एक अंश है परमात्मा। भगवान पूर्ण है और भगवान का अंश कौन है? परमात्मा। तो कह रहे हैं कि भगवान सबके जीवों में परमात्मा रूप में लक्षित हुए जा सकते हैं, जिनका नाम है हरि। समझ रहे हैं? पहली लाइन, भगवान सर्वभूतेषु, भगवान श्री हरि सभी जीवों में रहते हैं। कौन से रूप में रहते हैं? स्वात्मना। स्वात्मना मतलब परमात्मा रूप में रहते हैं। कैसे समझें? लक्षित। लक्षित मतलब उनको देखा जा सकता है। कैसे देखा जा सकता है? दृश्य बुद्धि आदि भी। दृश्य बुद्धि आदि भी। बुद्धि आदि, आदि मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आदि बोलते हैं ना, आदि आदि आदि। दृश्य मतलब क्या चीज के द्वारा? जो हमें दिखती है। क्या दिखती है? बुद्धि। बुद्धि भी दिखती नहीं, लेकिन बुद्धि का अनुभव हम करते हैं। तो बुद्धि आदि का मतलब बुद्धि और अलग अलग इंद्रियों के द्वारा हम जो देखते हैं, उसके द्वारा हम लक्षित कर सकते हैं। किसको? परमात्मा को। और क्या कह रहे हैं? दृष्टा। दृष्टा मतलब दृष्टा रूप से लक्षित कर सकते हैं कि कोई दृष्टा है, तो दृष्टा का ये अर्थ क्या हो गया? आत्मा। समझ रहे हैं? बुद्धि आदि के द्वारा जो चीजें हमें दिख रही है, हमने पहले क्या देखा कि ये बच्चा है, इसको देख के हमने किसको लक्षित किया? इसके पिता को। तो बुद्धि और उनके साथ आदि आदि, बुद्धि और मन बुद्धि इंद्रियों के साथ हम किसको लक्षित करेंगे? दृष्टा को। दृष्टा मतलब कौन? आत्मा, है ना? तो बुद्धि आदि के द्वारा किसको लक्षित किया जाएगा? आत्मा को। आत्मा के द्वारा किसको लक्षित किया जाएगा? परमात्मा को। और परमात्मा के द्वारा किसको लक्षित किया जाएगा? भगवान को। तो तीनों चीज बताई है। बहुत ही अद्भुत श्लोक है ये, जबरदस्त श्लोक है ये। और इसलिए प्रभुपाद ने 3.5 पेज की टीका लिखी है इसमें। 3.5 पौने 4 पेज ही एक तरह से। तो श्लोक का अर्थ समझ गए? समझ गए? सिंपल श्लोक विनोद जी। जो चीज हमें दिखती नहीं है, उस चीज से हम रति कैसे करें? तो इसका रति जरूरी नहीं है कि हम उसको चीज को देख के रति करें, अनुमान के द्वारा भी हम देख सकते हैं, है ना? तो कैसे अनुमान करेंगे? हमारे पास क्या क्या चीजें हैं? बुद्धि है, मन है, इंद्रियां हैं, ये हमारे पास चीजें हैं। यद्यपि ये भी हमें दिखती नहीं है, लेकिन है हमारे पास। समझ गए बात को? जैसे मान लीजिए, अगर मैं लीला कमल प्रभु को बोलूं कि आज आपका पेट खराब है, हम आपके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे, तो लीला कमल प्रभु को अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा कि मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरा पेट खराब है। अगर मैं ये बोल दूं लीला कमल प्रभु आज आपकी बुद्धि खराब हो गई है, तो इनको अच्छा लगेगा? नहीं। पेट खराब होगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन हम बोले कि बुद्धि खराब हो गई है, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, हम भगवान से प्रार्थना करें, तो बुरा मान लेंगे, उठ के भी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपनी पहचान किससे करते हैं? बुद्धि से। क्योंकि बुद्धि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी व्यक्ति सुनना नहीं चाहता कि मैं बिल्कुल बुद्ध हूं, यद्यपि होगा तो भी नहीं सुनना चाहता है, क्योंकि बुद्धि एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो कह रहे हैं कि बुद्धि आदि के द्वारा अनुभव किया जा सकता है। क्या क्या चीज अनुभव की जाएगी? आत्मा को, परमात्मा को और भगवान को। ठीक है? लक्षणेन अनुमापके, 2 शब्द इंपॉर्टेंट। लक्षण, लक्षण मतलब लक्षणों के द्वारा। लक्षण कैसा है? जैसे हमने उदाहरण दिया ना कि अगर कोई गाड़ी चल रही है तो समझना चाहिए अंदर ड्राइवर है, अगर कहीं धुआं निकल रहा है तो समझना चाहिए अंदर अग्नि है कहीं ना कहीं। तो इसे कहते हैं लक्षण। और अनुमापके मतलब परिकल्पना द्वारा। परिकल्पना द्वारा मतलब कैसे? कि अगर मैं रंजीत को देख रहा हूं तो इसका मतलब इसके पिता होने चाहिए। हमने कल्पना करी, ये कल्पना करी, लेकिन कल्पना गलत नहीं है, सही है ये। इस तरह से हम तीनों चीजों को लक्षित कर सकते हैं, आत्मा, परमात्मा और भगवान। ठीक है? अब हम श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ेंगे। शंका करने में आ रही है कि अनुभव करने वाले पदार्थों में प्रीति होती है,
जिन पदार्थों का अनुभव करें उसमें प्रीति होती है, लेकिन जिनका अनुभव नहीं है ऐसे भगवान में प्रीति कैसे हो, प्रेम कैसे हो, तो उसके बारे में कह रहे हैं। समझ गए? पहले कहा ना कि भगवान से प्रीति हो जाए, कृष्ण से प्रीति हो जाए, यही जीवन का उसका धर्म की सर्व सिद्धि है। तो भाई जो चीज अनुभव होती है उसमें तो प्रीति होती है, लेकिन जो चीज भगवान का तो अनुभव होता है उसमें कैसे प्रीति, उसका उत्तर दे जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि दृश्य जड़ पदार्थों का दर्शन स्वयं प्रकाशित दृष्टा बिना संभव नहीं है। अब देखिए क्या बता रहे हैं श्रीधर स्वामी। दृश्य जड़ पदार्थ का दर्शन स्वयं प्रकाशित दृष्टा बिना संभव नहीं है। दृश्य जड़ पदार्थ क्या है? बुद्धि क्या है? जड़ पदार्थ है। मन क्या है? इंद्रियां क्या है? अच्छा, अब इनका दर्शन कौन कर रहा है? बुद्धि कर रही है। बुद्धि का दर्शन, क्या बुद्धि का अनुभव कर रही है? बुद्धि का अनुभव कर रही है? कर रही है नहीं कर रही है? हैं? कर रही है ना? नहीं कर रही है। बुद्धि तो जड़ है, जड़ चीज जड़ का अनुभव कैसे कर सकती है? जड़ वस्तु जड़ चीज का अनुभव कैसे कर सकती है? समझ रहे बात को? तो जड़ चीज का अनुभव करने वाली कोई चीज चेतन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो कह रहे हैं कि जड़ पदार्थों का दर्शन स्वयं प्रकाशित दृष्टा, स्वयं प्रकाशित दृष्टा मतलब हम बोलते ना कि हमारे में बुद्धि है। क्या हम बुद्धि का अनुभव कर रहे हैं? कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। हमें लग रहा है हमारी बुद्धि चल रही है, तो अनुभव कर रहे हैं ना। हम बोलते हैं कि भाई आज मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, आज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसका नाम अनुभव कर रहे हैं ना बुद्धि का। लेकिन बुद्धि खुद का अनुभव कर सकती है? नहीं कर सकती है, लेकिन हम कर सकते हैं। इसका मतलब हमने ये अनुभव किया ना बुद्धि के द्वारा कि हम अलग हैं। किया नहीं किया? तो आत्मा लक्षित हुई नहीं हुई? सबसे पहले हमने किसको ढूंढा? आत्मा को। कैसे लग ढूंढा? बुद्धि के द्वारा। हम ये सोच रहे हैं ना कि हम देखते नहीं देखते मेरी बुद्धि आज काम नहीं कर रही है। सही बात है। तो ये क्या हो गया? आत्मा ने बुद्धि को लक्ष्य किया। और आत्मा क्या है? स्वयं प्रकाशित। स्वयं प्रकाशित मतलब आत्मा में जड़ पदार्थ नहीं डाले जा सकते, वो चेतना से पूरी तरह से पूर्ण है। और बुद्धि को चेतन नहीं किया जा सकता क्योंकि बुद्धि जड़ है। बुद्धि में कभी भी चेतना डाली नहीं जा सकती। कोई भी जड़ पदार्थ को चेतनशील नहीं बनाया जा सकता, और आत्मा को कभी जड़ बनाया नहीं जा सकता। दोनों में अंतर है, एक जड़ है एक चेतन है। तो चेतन चीज आत्मा को देख रही है, अरे सॉरी, चेतन चीज जड़ को देख रही है। मैं सर्वाधिक प्रभु यहाँ बैठे, मैं इनको देख रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं या आंखें देख रही है? हैं? मैं देख रहा हूं या आंखें देख रही है? मैं देख रहा हूं, आंखें नहीं देख रही है। मान लीजिए कि शकुंतला माता जी ने आज दाल बड़ी खराब बनाई, तो मैंने शकुंतला माता जी के घर पे प्रसाद लेने किया। मैंने बोला माता जी दाल में तो बिल्कुल स्वाद नहीं है, दाल किसने बनाई? बोले प्रभु जी कुकर ने बनाई। किसने बनाई? कुकर ने बनाई। कुकर ने बनाई क्या दाल? तो कुकर क्या है? कुकर बर्तन है, वो एक उपकरण है। तो बुद्धि क्या है? उपकरण है। आंखें क्या है? उपकरण है। देख कौन रहा है? हम देख रहे हैं। अब समझ रहे हैं थोड़ा कि जड़ चीजें अपने आप में अपनी अनुभूति नहीं कर सकती, उनको अनुभूति और कोई कर रहा है। आप समझ रहे हैं बात को? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इससे हमने एक चीज पकड़ ली कि हम बुद्धि से अलग हैं। हम बुद्धि को देख रहे हैं, हम शरीर को देख रहे हैं, लेकिन शरीर अपने आप को शरीर को नहीं देख रहा है, बुद्धि अपने आप को नहीं देख रही है। समझ गए? तो इसलिए श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं कि दृश्य जड़ पदार्थों का दर्शन स्वयं प्रकाशित दृष्टा के बिना संभव नहीं है ना। इसे कहते हैं लक्षण। और स्वयं प्रकाश अंतर्यामी लक्षण के द्वारा भगवान श्री हरि की ज्ञात होती है। उसी तरह कर्ता द्वारा प्रयोजाति बुद्धि वगैरह भगवान हरि ज्ञात होते हैं, क्योंकि बुद्धि कारण रूप है। इस प्रकार व्याप्ति अनुमान द्वारा ईश्वर स्वतंत्र करता है, ऐसे ईश्वर सिद्ध है। मतलब मैं बता देता हूँ, थोड़ी हार्ड है समझने से। तो इन्होंने तीन चीज बताई कि हमने आत्मा तो
क्या कहते हैं लक्षित कर लिया। अब समझ लीजिए कि भाई हम लोग सब आत्मा हैं, ये बात तो सही है, हमारे में सब में बुद्धि भी है, ठीक है। बुद्धि होने के बाद भी क्या हम लोगों के पास एक ही समान की बुद्धि है? अगर हमारे ऊपर कोई नहीं होता तो बुद्धि भी सबकी एक ही होती, ठीक है। लेकिन सबकी बुद्धियां अलग अलग हैं, समझ रहे हैं बात को? तो बुद्धियां अलग अलग होने का मतलब क्या है कि इनको कोई ना कोई इनको कंट्रोल कर रहा है। किसी को बुद्धि ज्यादा दी गई है, किसी को बुद्धि कम दी गई है। कभी कभी हमने देखा कि जो चीज हम पहले समझ लेते उसको वापस समझने में दिक्कत आती है, कभी कभी। तो इसका मतलब हम में यद्यपि बुद्धि है, लेकिन बुद्धि को कंट्रोल कोई कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि मैं तुषार को देख रहा हूं, लेकिन मैं तुषार को कैसे देख रहा हूं वो मुझे नहीं पता। क्यों? क्योंकि परमात्मा मुझे दिखा रहे हैं। क्या मतलब हुआ? देखने का प्रोसेस कैसे है वो मैं खुद नहीं जानता हूं, इसका मतलब मुझे कोई दिखा रहा है। तो इसमें दो चीज हो गई, देखा किससे जा रहा है? आंखों से। देख कौन रहा है? मैं। लेकिन मुझे कौन दिखा रहा है? परमात्मा। समझ रहे हैं? क्योंकि जो देखने का फंक्शन है उसको मैं नहीं जानता हूं वो कैसे हो रहा है। जैसे मान लीजिए मैं कुछ सोच रहा हूं, कुछ सुन रहा हूं, लेकिन सोच के सुन के मुझे क्या बोलना है, ये एक्टिविटी अंदर कैसे हो रही है, ये मैं नहीं जानता। बोल तो रहा हूं, मैं बुद्धि लगा के बोल तो रहा हूं, लेकिन अंदर किस प्रकार से कार्य हो रहा है ये मैं नहीं जानता। तो इसका मतलब एक और व्यक्ति होना चाहिए आत्मा के ऊपर। वो कौन है? परमात्मा। ठीक है। तो तीन चीज बता रहे हैं इसमें श्रीधर स्वामी। एक तो बुद्धि कंट्रोल नहीं है हमारे ऊपर, हमारे हम यद्यपि बुद्धि वाले हैं, लेकिन बुद्धि का कंट्रोल हमारे पे हम पे हमारे पास बुद्धि का कंट्रोल नहीं है, और कोई बुद्धि को यूज कर रहा है। तो दो व्यक्ति हुए नहीं हुए शरीर जी? समझ गए बात को? अब देखिए, एक तो बुद्धि की बात, दूसरी परमात्मा को कैसे समझेंगे कि यद्यपि हम सबके पास बुद्धि है और हम सभी कर्म कर रहे हैं, लेकिन कर्म करने में भी हमारी स्वतंत्रता नहीं है। समझ रहे हैं? जैसे अमर है, अमर ने उस दिन बहुत अच्छा भोजन बनाया है ना, उसने सब्जियां वब्जियां काटी। अब इसको बोले चक्कू लेके इसके पेट को काट के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर दे, कर पाएगा? कर पाएगा अमर? नहीं। सब्जियां और रसोई बहुत अच्छी बनाई, लेकिन अगर कहा जाए कि चक्कू है तुम्हारे पास, बेटा ये गौरांग प्रभु के पेट में अपेंडिक्स का दर्द, तो जरा सही कर दो, या फिर इसके हार्ट में एंजियोप्लास्ट करके स्टेंट लगा दो, लगा लो भाई, चक्कू है। तो आप देख रहे हैं, बुद्धि तो है लेकिन कर्म की स्वतंत्रता नहीं है। वो एक ही कर्म कर सकता है, हर एक प्रकार के कर्म नहीं कर सकता। तो हो रहा है कोई ना कोई। अगर मान लीजिए कि वो ही अपने आप में पूरी तरह से बुद्धिशाली होता तो डॉक्टर का काम भी कर सकता था। लेकिन हम देख रहे हैं वो अपने काम में तो एक्सपर्ट है, लेकिन डॉक्टर का काम नहीं कर पा रहा है। और जो डॉक्टर का काम कर सकता है वो कारपेंटर का काम नहीं कर सकता है। समझ रहे बात को? तो इसका मतलब हमें अपने अपने बुद्धि के अनुसार कर्म किसने दिए हैं? कोई तो व्यक्ति होगा, कोई तो व्यक्ति होगा, नहीं होगा? ये देखिए, ये पूरा श्लोक क्या है? अनुमान लगाइए आप, है ना। दो श्लोक, दो ही वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, अनुमापके और लक्षण। आप अनुमान लगाइए कि कुछ तो होगा ना। हमें कोई दिखा रहा है, हम सुबह सुबह जाते हैं, सुबह सुबह उठते हैं तो बिल्कुल हमें ऐसा लगता है ज्ञानता में, लेकिन फिर हमें कोई बोल रहा है जाओ ब्रश करने जाओ, जाओ बाथरूम में जाओ, तो ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई हमें डिक्टेट कर रहा है। तो वो कौन है? परमात्मा है। क्यों? क्योंकि आत्मा को वो डायरेक्ट कर रहा है। तो देखिए, हमने कर्म करने में स्वतंत्र है? नहीं है। कर्म कर रहे हैं लेकिन कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है। अच्छा, मान लीजिए हम कर्म कर भी लें तो क्या भोग में स्वतंत्र हैं? मान लीजिए कि आज हमारे प्रसाद में बहुत अच्छी मिठाई है, अब आप सोच रहे मैं तो बिना उसके रह ही नहीं सकता हूँ, 50 पीस खा लेंगे। इसका मतलब हमारा भोग भी लिमिटेड है, ठीक है ना। हम ज्यादा नहीं खा सकते हैं,
हम सोच रहे हैं हम यहाँ जाएंगे, अमेरिका जाएंगे घूमने, लेकिन हम ज्यादा घूम भी नहीं सकते, हम बीमार भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब कर्म करने में हमारी क्या कहते हैं, लिमिटेशन है, भोग में लिमिटेशन है। तो इसको कौन एनालाइज कर रहा है, हम खुद कर रहे हैं क्या? नहीं। अच्छा मान लीजिए, चलो एक और बात मान लीजिए कि लक्ष्मी नरसिंह प्रभु और हंसुर प्रभु की दोनों की दुकानें बिल्कुल पास पास में हैं साड़ी मार्केट में, और दोनों ही एक ही प्रकार का कपड़ा बनाते हैं, और दोनों सुबह 10 बजे पहुंच जाते हैं और रात को 8 बजे आते हैं, 10 घंटा खूब मेहनत करते हैं। हंसुर प्रभु को रोज लाखों रुपए की कमाई हो रही है और लक्ष्मी नरसिंह प्रभु की दुकान पर कोई व्यापारी नहीं आ रहा है। क्या फल में भी स्वतंत्र हैं हम? इसका मतलब यद्यपि हम दोनों एक ही मेहनत कर रहे हैं, यद्यपि हम दोनों में बराबर की बुद्धि है, एक ही प्रकार का कपड़े का काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी फल नहीं मिल रहे हैं। क्या लगता है ऐसा? कभी हमने ऐसा देखा है कि कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत करता है, उसको कुछ नहीं मिलता, और कोई व्यक्ति बिल्कुल मेहनत करता है, उसे लाखों रुपए मिल जाते हैं। आप समझ रहे हैं बात को? तो कोई तो कुछ कर रहा है। तो इसे कहते हैं अनुमान से समझोगे हमारे ऊपर भी परमात्मा है। 15 साल पहले दोनों भाइयों को बराबर किया था, बराबर की संपत्ति दी गई थी दोनों भाइयों को। कौन है दोनों भाई? अनिल और मुकेश। समझ गए? बराबर ये संपत्ति हुई थी दोनों भाई में। दोनों भाई बिल्कुल होशियार हैं, यद्यपि पहले जब बंटवारे के पहले अनिल ज्यादा होशियार था, ज्यादा सुर्खियों में वो था। हुआ ही क्या हुआ आप जानते हैं, सब जानते हैं। काम दोनों ने किया, दोनों होशियार है, लेकिन दोनों को फल बराबर नहीं मिले। एक कहाँ है और एक कहाँ है, तो हम देख सकते हैं इसका मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस चल रहा है ना? तो इसका मतलब कि हमें बुद्धि के द्वारा हमने आत्मा को लक्षित किया, और आत्मा की लिमिटेशंस के द्वारा हमने किसको लक्षित किया? परमात्मा को। परमात्मा क्या कर रहे हैं? परमात्मा क्या कर रहे हैं? हमें देख रहे हैं, साक्षी हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है स्वात्मना, स्वात्मना, स्वात्मना मतलब सबके साक्षी हैं और सबको सैंक्शन कर रहे हैं, उनके सुख दुख, उनके भोग, उनको सबको परमात्मा दे रहे हैं। अब एक बात देखिए, परमात्मा के द्वारा भगवान को कैसे लक्षित किया जाए? क्या परमात्मा का काम खाली देना ही है और साक्षी का ही है, या और कुछ काम भी होना चाहिए? भगवान को हम क्या बोलते हैं? पूर्णम। पूर्णम मतलब सभी प्रकार से संपूर्ण है भगवान, है ना? तो क्या परमात्मा का काम इतना ही है कि वो लोगों को देखे और उनको उनकी कर्मों के हिसाब से उनको फल दे? खाली इतना ही काम है परमात्मा का? परमात्मा का तो इतना ही काम है, लेकिन क्या भगवान यहां तक ही सीमित है? इसका मतलब परमात्मा भी परम सत्य की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं है, इनके ऊपर भी कोई होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे मान लीजिए कि तुषार सीए का स्टूडेंट है। तुषार क्या कर रहा है? सीए कर रहा है। तो क्या इसके जीवन में सीए ही इसका पूर्ण व्यक्तित्व है? इसका जीवन का पूरा व्यक्तित्व उसका सीए ही बना रहा है, फिक्स कर रहा है? नहीं। वो एक व्यापारी, वो एक अच्छा घर का व्यक्ति है, उसका व्यापार भी है, उसके पिताजी भी है, उसके परिवार भी है, उसका सब कुछ है, लेकिन सीए उसके व्यक्तित्व का एक खाली मैनिफेस्टेशन है, एक खाली अभिव्यक्ति है, लेकिन संपूर्ण उसका व्यक्तित्व नहीं। तो उसी प्रकार से परमात्मा भी परम सत्य की सिर्फ एक अभिव्यक्ति है, जो ये कंट्रोल कर रही है कि लोगों को देखना है और उसके अनुसार फल देना है। समझ रहे हैं? जैसे कर वसूल करने का काम किसका है? राजा का। राजा समझ लीजिए, सरकार समझ लीजिए, प्रधानमंत्री समझिए। तो क्या राजा कर ही वसूल करेगा और कुछ भी कर सकता है ना? वो अपने परिवार के साथ बैठ सकता है, रानी के साथ बैठ सकता है, अपने राजकुमार राजकुमारी के साथ घूम सकता है। तो कर वसूल करना उसके व्यक्तित्व की पूरी अभिव्यक्ति है, छोटी सी अभिव्यक्ति है? चंचल क्या है? छोटी सी अभिव्यक्ति है ना, वो और भी तो चीजें कर सकता है। तो उसी तरह से भगवान की परमात्मा वाली अभिव्यक्ति क्या है? पूरी नहीं है, वो कुछ ही फंक्शन परमात्मा के द्वारा कर रहे हैं। इसका मतलब परमात्मा का भी कोई ना कोई है ऊपर। कौन है? भगवान। समझ रहे हैं बात को? कितना सुंदर श्लोक है ये।
ना। तो अद्भुत श्लोक है। तीन चीजें हमें समझ में आ रही है कि वास्तव में यद्यपि हम देख नहीं सकते हैं आत्मा को, परमात्मा को या भगवान को, लेकिन फिर भी बुद्धि के द्वारा, अनुमान के द्वारा, लक्षणों के द्वारा हम समझ सकते हैं ये तीनों चीजें है। अपने आप में परमात्मा कंप्लीट नहीं है। अब हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका पढ़ते हैं। रति 5 रूप लेती है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका देखिए अद्भुत है। वो क्या कह रहे हैं? रति 5 रूप लेती है। रति कितने रूप लेती है? 5 रूप। कौन से 5 है? शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। अब ये कहां से लेके आ गए? ये बात कहां से लेके आ गए? अचानक ये रति की बात कहां से आ गई? पिछले श्लोक में क्या था? भगवान श्री कृष्ण से रति हो जाए। तो रति को आप बता रहे हैं कहां कहां से बातें ला रहे हैं? रति कितने रूप लेती है? 5 रूप लेती है। अब ये बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि सबसे पहले शांत रति वाले भक्तों का आश्रय कौन है, उसके बारे में बताया कि भगवान हरि। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है इसमें? भगवान सर्वभूतेषु। तो भगवान कौन है? सबके हृदय में रहने वाले हैं और वो हैं हरि। ये किन भक्तों के आश्रय हैं? शांत रति वाले भक्तों के आश्रय। ये सबसे पहले बताया विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। इनकी बिल्कुल ही अलग टीका है। देखिए, शांत रतियां 5 प्रकार की हैं। हमने पिछले श्लोक में लिखा, कहा ना कि रति होनी चाहिए कृष्ण में। तो ये सबसे पहले बता रहे हैं कि जो रति में जो शांत रति वाले भक्त हैं वो किसका आश्रय लेते हैं? भगवान हरि का, जो सबके हृदय में वास करते हैं। ठीक है। और वो भगवान सर्वव्यापी हैं, अंतर्यामी के रूप में, इसलिए कहा गया स्वात्मना। स्वात्मना मतलब अंतर्यामी परमात्मा। और वो परमात्मा कौन है? वो भगवान के अंश है। कहां लिखा हुआ है? ये बता रहे हैं 10.42 में। श्लोक को कंफर्म कर रहे हैं गीता जी के कि परमात्मा भी अपने आप में संपूर्ण अभिव्यक्ति नहीं है परम सत्य की। वो कहां लिखा हुआ है? 10.42 में। क्या श्लोक है? अथवा बहुनेतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्यामिदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। ना, भगवान, ये विभूति योग का चैप्टर है भगवत गीता का। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अपनी सब ये विभूति ऐश्वर्य बता रहा हूं, लेकिन इतना सब जान के तुम्हें क्या मिलेगा? तुम तो इतना समझ लो कि मैं एक अंश से इस पूरे जगत का पालन कर रहा हूं। इस पूरे जगत में मैंने प्रवेश करके पूरे जगत को मेंटेन कर रहा हूं, सिर्फ एक अंश से। तो एक अंश क्या है? परमात्मा है। अब देखिए आगे क्या लिख रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। जीव अंतर्यामी जो कृष्ण को देखते हैं, कैसे पता चलेगा? अनुमान के द्वारा, है ना। जीव दृष्टा है, वो पता चलता है बुद्धि के द्वारा। दृश्य बुद्धि आदि भी, दृश्य बुद्धि आदि भी, बुद्धि के द्वारा और बुद्धि के अलग अलग इंद्रियों के द्वारा हम जीव को लक्षित कर सकते हैं। चूंकि हम एक बुद्धि को देख रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई बुद्धि को देखने वाला है। और जो देखने वाला वो कौन है? वो चेतन व्यक्ति है। बुद्धि चेतन नहीं है, मन चेतन नहीं है। लेकिन हम बोलते हैं ना, आज मेरा मन काम नहीं कर रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा है। तो आप किसको बोल रहे हो? कौन बोल रहा है? ये चेतना बोल रही है ना कि मेरा मन, मतलब मैं चेतना से, मैं मन से अलग हूं, मैं मन को देख रहा हूं। तो बुद्धि और मन को, बुद्धि मन खुद नहीं देख सकते। कौन देख सकता है? चेतना वाली व्यक्ति, चेतना वाली चीज देख सकती है। इसलिए सब समझना चाहिए कि शरीर, जब हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जबकि बंद करने के लिए इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। वैसे भी आज का टॉपिक थोड़ा ऐसा है, तो जबकि आना स्वाभाविक है। तो ये कह रहे हैं कि जीव देखता है। जब हम महामंत्र का जप करके और ज्यादा चेतना में उन्नीत होंगे, तो इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि हम अपने शरीर को छोड़ रहे हैं, है ना। कौन सा श्लोक है? देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौनंजर तथा देहांतर प्राप्ति धीरस् तत्र न मुह्यति। वो धीर व्यक्ति देख रहा है कि मैं कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं शरीर को छोड़ रहा हूँ।
तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति चेतनशील व्यक्ति होता है, जिसकी चेतना बिल्कुल क्लियर होगी, वो देख रहा है कि मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, है ना, ये सब देख रहा है, वो देख रहा है बुद्धि को। बुद्धि का अनुभव कौन कर रहा है? आत्मा कर रही है। जीव, अरे बुद्धि और अलग 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 करण आत्मा के साथ रहते हैं, क्योंकि आत्मा के अर्थों को वो पूर्ण करते हैं। समझ रहे हैं? वो आत्मा के साथ हमेशा रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो आत्मा के जो गोल हैं, हमारे जो जीवन की इच्छाएं हैं, गोल हैं, सबके अलग अलग गोल है, तो उसको कौन पूरी करते हैं? बुद्धि और अलग अलग उसके जो यंत्र हैं, कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, मन है, वो सब। अब इसी प्रकार से अंतर्यामी को भी हम लक्षित कर सकते हैं ऊंची बुद्धि के द्वारा। ऊंची बुद्धि के द्वारा लक्षित कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम अंतर्यामी को लक्षित कर सकते हैं। हर एक जीव अंतर्यामी पे ही आश्रित है, भोग करने के लिए और कर्म करने के लिए। और अगर वो एक ही प्रकार के कर्म कर रहे हैं तो जीवों को अलग अलग फल भी मिल सकते हैं, और कभी कभी तो फल नहीं भी मिलते हैं। ठीक है, तो क्या क्या चीजों पे आश्रित है जीव परमात्मा पे? भोग करने के लिए। समझ गए? आपको भोग करने है नहीं है? हमें शुगर हो गई तो हम चीनी नहीं खा पा रहे, इच्छा है ना हमारी, लेकिन फिर भी नहीं खा रहे, और हमारी इच्छा इतनी प्रबल होती है कि होने के बाद भी खा लेते हैं। समझ रहे हैं? तो हम लोग आश्रित है नहीं है, भोग में आश्रित हैं, कर्मों में, कर्म करने में आश्रित हैं। सही बात है, हर एक व्यक्ति हर एक का कर्म नहीं कर सकता है, उसमें आश्रित हैं। और फल में भी आश्रित है, सबको एक प्रकार का फल नहीं मिलता है, और कभी कभी फल काम करने के बाद फल भी नहीं, बिल्कुल ही नहीं मिलता है। तो सब चीजों पे आश्रित है नहीं है ना? इसलिए जीवों के लक्षण अलग अलग होते हैं। यद्यपि सभी सभी जीव हैं, लेकिन सबको अलग अलग चीजों के लक्षण मिल रहे हैं। इससे समझना चाहिए आदि के द्वारा जीव करता है, और कैसा करता है? बढ़ई की तरह। क्या बता रहे हैं ये? जीव कैसा है? बढ़ई की तरह। बढ़ई होता है ना, बढ़ई क्या बोलते हैं? कारपेंटर बोलते हैं, खाती, गज्जर। तो जैसे मान लीजिए कि हंसटू का घर बन रहा है, इन्होंने बढ़ई को बुलाया है, तो बढ़ई को बुला के ये काम कौन कर रहा है? बढ़ई। लेकिन इनको काम कौन बता रहा है? ये बता रहे हैं कि भाई ये काम करना है, और उसको क्या देंगे? वो जो बनाए वही दे देंगे? नहीं, उनको खुद उसकी मजदूरी देंगे, है ना। तो उसी प्रकार से जीव को बढ़ई की तरह जिसको कौन लगा रहे हैं? भगवान, अंतर्यामी परमात्मा उनको लगा रहे हैं। इसे समझना चाहिए कि जीव से ऊपर अंतर्यामी परमात्मा है। तो ये श्रीधर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है। प्रभुपाद का तात्पर्य, प्रभुपाद का तात्पर्य इतना सुंदर है कि हम खाली पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, वो इतनी सिंपल तरीके से बताया उन्होंने। तात्पर्य, जन सामान्य का ये आम तर्क है कि चूंकि श्री भगवान हमारी आंखों के सामने नहीं दिखते, तो फिर कोई किस तरह उनकी शरण में जाए या उनकी दिव्य प्रेम में सेवा में, तो पिछले श्लोक का है ना, कृष्ण में रति हो जाए। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कोई व्यक्ति भक्ति में मन क्यों नहीं लगा रहा? क्योंकि दिखते नहीं ना कृष्ण, भगवान दिखते नहीं। व्यक्ति भक्ति करते करते भी क्यों ढीला पड़ जाता है? क्योंकि हम उसको प्रति भक्ति कर रहे हैं जो दिखते नहीं है। समझ रहे हैं बात को? तो हर एक व्यक्ति कुछ समय के बाद ढीला पड़ जाता है। इसलिए सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है कि व्यक्ति को शिष्य बन के एक गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति करनी चाहिए, तो टाइट बना रहेगा। शिष्य का मतलब समझ रहे हैं, है ना। शश धातु, शश मतलब डिसिप्लिन। जब तक कोई व्यक्ति डिसिप्लिन में नहीं रहेगा, वो ऐसी चीजें नहीं समझ सकता है ना। तो हमें कोई ना कोई, हम पे कोई ना कोई शासन चलना चाहिए, या तो शस्त्र का या शास्त्र का ना। शास्त्र मतलब ग्रंथ, और शस्त्र मतलब तलवार, हथियार। तो कोई ना कोई चीजों से जीव शासित होना चाहिए। तो तीन चीजों से जीव शासित होता है, शस्त्र से, शास्त्र से और गुरु से, है ना। भगवान ने अर्जुन को तब तक ज्ञान नहीं दिया जब तक अर्जुन ने बोला नहीं शादी माम तो प्रपन्ना शिष्योस्ते हम माम शादी, मैं क्यों दूं तुम्हें ज्ञान? बोले नहीं, अब मैं आपका शिष्य हो गया। मैंने बहुत टाइम दोस्त की तरह आपसे बात करी कि कृष्णा इनको मारूंगा, ये होगा, अब मैं आपका शिष्य हूं, अब आप मुझे दीजिए। तो जब तक कोई भी शिष्य में डिसिप्लिन की क्वालिटी नहीं आएगी, उसको ज्ञान नहीं मिलेगा। यद्यपि वो बोलता जरूर होगी प्रभु जी हम तो बिल्कुल कृपण है, आप जो बोलेंगे करेंगे, लेकिन जब तक वो फॉलो नहीं करता, जब
तक वो शासित होने के लिए तैयार नहीं होता है वो चीजों को समझ नहीं पाएगा, पर्टिकुलरली आध्यात्मिक चीजों को समझ नहीं पाएगा। इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मतलब शिष्य, शिष्य का मतलब ही डिसिप्लिन। तो ये समझना चाहिए। डिसाइपल है ना, डिसाइपल कहां से आता है? डिसिप्लिन से आता है। शिष्य शासन से आता है शब्द। तो अर्जुन, तो पॉइंट ये कह रहा हूं कि ये चीजों में तब हमारी बुद्धि लगेगी। ऐसे जन सामान्य हेतु यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा व्यवहारिक सुझाव दिया गया है। जन सामान्य, जन सामान्य मतलब कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि लगा के चीजों को समझ सकता है। आज जो हमने बातें करी वो कोई भक्ति वाली बातें नहीं है, सही बात है, लेकिन हम लगा सकते हैं भाई मेरे पास बुद्धि है, मैं बुद्धि से चीजों को देख रहा हूँ, बुद्धि से समझ रहा हूँ। मेरे पास कम बुद्धि है, ज्यादा बुद्धि, हम समझ रहे हैं, तो इसका मतलब मैं बुद्धि को देख रहा हूँ, मतलब मैं देखने वाला आत्माओं में अलग हूं। ऐसे जन सामान्य हेतु यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा व्यवहारिक सुझाव दिया गया है कि मनुष्य तर्क तथा अनुभूति द्वारा किस तरह परमेश्वर का अनुभव पा सकता है। वास्तव में श्री भगवान हमारी वर्तमान भौतिक इंद्रियों द्वारा देखे नहीं जा सकते, किंतु जब कोई व्यवहारिक सेवा भाव से श्री भगवान की उपस्थिति के बारे में आश्वस्त हो लेता है तो भगवत कृपा से उनकी अनुभूति होती है और श्री भगवान का ऐसा शुद्ध भक्त सदैव तथा प्रत्येक स्थान में श्री भगवान की उपस्थिति का अनुभव कैसे कर सकता है? कैसे कर सकता है? व्यवहारिक सेवा भाव। क्या लिखा हुआ है? प्रैक्टिकल सेवा। प्रैक्टिकल मतलब समझ रहे हैं? ऐसा नहीं आप कुछ काम नहीं कर रहे, मेरा मन भगवान में लगा हुआ है, मैं तो यहीं बैठा हूं प्रभु जी, ऐसे नहीं, कुछ सेवा करनी पड़ेगी। प्रैक्टिकल, व्यवहारिक मतलब हरि नाम की सेवा करिए, अतः श्री कृष्ण नाम आदि। बिना भगवान के नाम से हमारी इंद्रियां शुद्ध नहीं होगी। आपकी सेवा करनी है। आज उस दिन कितना संडे को भट्टी पे कितने भक्तों ने सेवा करी, कितना अच्छा हुआ सेवा। तो ऐसे व्यवहारिक सेवा होनी चाहिए। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें, नाम संकीर्तन करें, किसी को प्रीच करें, किसी को समझाएं, तो व्यवहारिक सेवा भाव से भगवान प्रीति करेंगे और हम पे कृपा करेंगे, तो हम चीजों को समझ पाएंगे। अनुशीलन, कृष्णानुशीलन भक्ति उत्तम है ना। अनुशीलन कल्टीवेट करना पड़ेगा। आप एक जगह चुपचाप मत बैठिए कि मेरा बस मुझे भगवान में मन लग रहा है, वो हमारी स्थिति नहीं है। हमें एक्टिव, प्रभुपाद बोलते हैं फर्स्ट वर्क देन समाधि। पहले मेहनत करो, काम करो, उसके बाद आपकी स्थिति आएगी, तब आप एक जगह बैठ के हरिनाम ले सकते हो। हरिदास ठाकुर को, महाप्रभु को हम इमिटेट नहीं कर सकते। हमें खूब काम करना चाहिए, इंद्रियां हैं, बुद्धि है, मन है, लगाना चाहिए भगवान की सेवा में। वो ये अनुभव कर सकता है कि बुद्धि श्री भगवान के पूर्ण अंश परमात्मा का रूप निर्देशन है। सामान्य व्यक्ति के लिए यह भी अनुभव कर सकना कि परमात्मा जन जन के साथ है, कठिन नहीं है। इसकी विधि इस प्रकार है। तो सामान्य व्यक्ति भी इस चीजें समझ सकता है। विधि बता रहे प्रभुपाद, कैसे कैसे समझें। मनुष्य आत्मा पहचान का अनुभव करे और सकारात्मक रूप से अपने अस्तित्व का अनुभव करे कि वो विद्यमान है। देखिए क्या कह रहे हैं, सबसे पहले आप ये देखो कि मैं हूं, मेरी आइडेंटिफिकेशन है। पहले ये अनुभव करें हम कि मैं तो हूं, मैं चीजों को देख रहा हूं, मतलब मैं हूं, है ना। अपने आप के अस्तित्व को भूल जाना या अपने आप को अस्तित्व बिना का मानना बहुत बड़ा अपराध है ना। हमारा अस्तित्व है भाई, हम हमेशा रहने वाले हैं। मरते टाइम भी हमारा अस्तित्व बना रहेगा। मैं बोल रहा हूं ना, मैं मर रहा हूं, तो मैं वाली मेरा मैं तो रहा ना, मैं कहाँ खत्म हुआ। तो अपने अस्तित्व को नकारो मत। सबसे पहले सोचो कि मैं हूं, मैं विद्यमान हूं, आई एम, मैं हूं, है ना। ये समझना है सबसे पहले। ये उसे एकाएक नहीं अपितु थोड़ी बुद्धि लगाने पर अनुभव होगा कि वो शरीर, बुद्धि लगाइए थोड़ा सा, बुद्धि आदि भी बुद्धि लगाइए कि कैसे समझे कि मैं शरीर नहीं हूं। उसे अनुभव होगा कि हाथ, पांव, सिर, बाल तथा अंग प्रत्यंग उसके शरीर के अंश अवश्य है, किंतु हाथ, पांव, सिर इत्यादि से उसके आत्म स्वरूप की पहचान नहीं हो सकती। हाथ, हम हाथ है क्या? हम पैर है क्या? है ना। ये शरीर हम है क्या? ये शरीर में स्टूल है, मल है, तो हम क्या मल है क्या? नहीं है ना, मल से अलग है ना, है ना। तो ये प्रभुपाद कहते थोड़ी बुद्धि लगानी चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रसाद लेके भाग गए काम, अरे थोड़ा बुद्धि लगाओ, बैठ जाओ भाई, सोचो मैं क्या हूं, मैं हाथ हूं, मैं पैर हूं, मैं शरीर हूं, सोचो क्या हूं हम।
तो ऐसे बुद्धि लग, प्रभुपाद कह रहे हैं पहले आप बुद्धि लगाइए, थोड़ा समझिए। अतएव अपनी बुद्धि से वो अपनी आत्मा को अन्य दृश्य वस्तुओं से अंतर करके उन्हें विलग, ठीक है, एक चीज देखी जा रही है और एक देख रहा है। कौन देख रहा है? आत्मा। अभी परमात्मा आगे आएंगे, पहले कौन देख रहा है? आत्मा। और किनको देख रहा है? जो चीजों को दिख रहे हैं। तो एक होता है सीयर और एक होता है सीन, दिखने वाली और देखने वाली। तो हम इतना तो समझ सकते हैं, दो चीज अलग हो गई, है ना। एक दिख रहा है और एक देख रहा है। तो कौन देख रहा है? चेतन चीज देख रही है। आंख को नहीं देख सकती है, समझ रहे हैं बात को। हमने आंखों को लगाया है, लेकिन आंख अपने आप में नहीं देख सकती है, तो हम देख रहे हैं आंख के द्वारा। तो इसका मतलब ये समझना चाहिए कि दो चीजें हैं। अतएव निष्कर्ष ये है कि जीव चाहे मनुष्य हो या पशु दृष्टा है, और वो स्वयं के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं को देख सकता है। अतएव दृष्टा तथा दृश्य में अंतर होता है। बुद्धि क्या है? दृश्य। लिखा ना, क्या सेंटेंस लिखे? दृश्य बुद्धि आदि भी। बुद्धि दिखती है और दृष्टा कौन है? चंचल आत्मा। समझ रहे बात को? तो दो चीज हुई नहीं हुई? हुई ना, हम अलग है नहीं है। ऐसे हम शरीर को देख रहे हैं, शरीर दिख रहा है और हम देख रहे हैं, दो चीज अलग हुई नहीं हुई? तो इससे हमें कुछ जीवन में कुछ आशा है कि हम हैं, हम अलग हैं, हम आत्मा हैं, हम रहने वाले हैं। कुछ आशा जागी नहीं जागी? ये सब आशा प्रसाद लेने पे ही जागेगी। थोड़ा समझिए, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। प्रभुपाद ने 3 पेज का तात्पर्य लिखा, थोड़ा समझने जैसा है कि हम हमेशा रहने वाले। खुशी की बात है, खराब बात है? बताइए। खुशी की बात है ना, हम हमेशा रहने वाले हैं। हमारा आइडेंटिफिकेशन परमानेंट है, हम हमेशा रहेंगे। कितनी खुशी की बात है। कौन व्यक्ति मरना चाहता है? चाहता ना कि हम हमेशा बने रहे। तो वही तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि आप अपने आप को तो समझो पहले कि आप कौन हो। आप अलग हो, आप शरीर से अलग नहीं हो। शरीर मर रहा है ना, आप क्यों सोच रहे हैं मर गया? कितने लोग बोलते हैं आज आ खत्म हुई को। अरे किया खत्म हुई को खत्म। अरे मैंने कितने हमारे भक्ति आने, अरे खत्म नहीं हुआ भाई, ऐसे बोल दो शरीर छूट गया। वो मारवाड़ी भाषा, खत्म हुई को, ऐसे थोड़ी कोई खत्म होता है तो पहले शरीर को अपने आप से अलग करो भाई। शरीर को अपनी पहचान में मत रखो। ये सबसे इंपॉर्टेंट शिक्षा है, गीता जी की सबसे पहली शिक्षा है। प्रभु जी बहुत सुना दिया आपने, लेकिन जब एकादशी का व्रत करते तो रहा नहीं जाता है। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, सब बात सही है, लेकिन नहीं रहा जाता। इसलिए वो एक अलग चीज है, लेकिन ये समझना है पहले हमें थियरी से। अब थोड़ी बुद्धि लगाने पर हम ये स्वीकार कर सकते हैं कि जो जीव अपने से दूर वस्तुओं को साधारण दृष्टि से देखता है, वो स्वतंत्र रूप से देख या चल नहीं सकता। अब देखिए, देखना भी है और चलना भी है। आपको लगता है देखना और चलना आसान चीज है? आप देखिए, पैर चल रहे हैं, है ना, पैर चल के पूरी बॉडी को बैलेंस करके चल रही है। आसान बात नहीं है, ये आसान बात नहीं है। ये उनसे पूछा जाए जिनको ढंग से चलना नहीं आता है, जो पहले से ढंग से नहीं चल सकते, उनके लिए बहुत मुश्किल बात है। हमें इजीली मिल गया इसलिए हम समझ रहे हैं आसान है। आसान नहीं है ये। हम चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं? दोनों बराबर पैर चल रहे हैं, पूरी बॉडी को लेके चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या कह रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पे? स्वतंत्र रूप से देख या चल नहीं सकता। इसका मतलब उसको देखने में और चलने में किसी की मदद चाहिए। हमारे सारे सामान्य कार्य तथा अनुभूतियां उन विभिन्न शक्तियों पर निर्भर हैं जो हमें प्रकृति द्वारा विभिन्न संयोगों के रूप में प्रदान की जाती है। हमारी कर्मेंद्रिय तथा ज्ञानेंद्रियां हमें प्राकृतिक शक्ति के स्थूल या सूक्ष्म रूपों की विभिन्न अवस्थाओं के द्वारा प्रदान की गई है। ये किसके द्वारा क्या बोल रही है? बुद्धि आदि भी। बुद्धि के साथ हमें बहुत सारी चीजें मिल रही है जो हमें हेल्प करती है, हमें दी गई है ना। ये इंद्रियां हमें क्या करी गई है? क्या हमने आंखों का निर्माण किया है? किया है। हम देख रहे हैं आंखों से, हम चल रहे हैं पैरों से, लेकिन क्या चीजें हमने ये बनाई है? इसका मतलब किसी ने तो बनाई होगी। कोई तो इनको डिक्टेट कर रहा है, कोई तो इनको कोई प्रकार। लिखा ना गीता जी में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति ब्राह्मण सब। मैं सभी को, मेरी माया शक्ति सभी को भ्रमा रही है। मशीन है ना, मशीन के यंत्र में शरीर सबको घुमा रहा है। तो इसका मतलब हम लोग सब घूम रहे हैं, नहीं घूम रहे हैं? कोई ना कोई चला रहा है हमें।
ज्ञानेंद्रियां 5 हैं, श्रवण, स्पर्श, दर्शन, स्वाद तथा गंध। इसी प्रकार कर्मेंद्रिय भी 5 है, हाथ, पाव, वाणी, मल निकासी अंग तथा जननेन्द्रियां। ठीक है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियां। हमारी 3 सूक्ष्म इंद्रियां इस प्रकार है, मन, बुद्धि, अहंकार। कुल मिलाकर 13 इंद्रियां हैं। ये भी समान रूप से स्पष्ट है कि हमारे अनुभव के विषय वस्तुएं प्राकृतिक शक्ति के असीम संयोगों के प्रतिफल हैं, क्योंकि इससे निर्णायक रूप से सिद्ध हो जाता है कि सामान्य जीव अनुभव या गति करने के संदर्भ में स्वतंत्र नहीं है। तो अनुभव करना, कर तो अनुभव रहा है, लेकिन अनुभव करने में भी उसे किसी की हेल्प चाहिए, उसको किसी की मदद चाहिए। और चूंकि हम निश्चित रूप से अनुभव कर सकते हैं, हमारा अस्तित्व प्रकृति की शक्ति द्वारा प्रतिबंधित हो रहा है। अस्तित्व प्रकृति की शक्ति के द्वारा प्रतिबंधित हो रहा है, मतलब हम कंट्रोल हो रहे हैं। हम कंट्रोल हो, हमारे पास कभी कभी चीजें होने के बावजूद भी कभी कभी लकवा मार जाता है हाथ पे, हम कर नहीं सकते हैं। किसी की आंखों में मोतिया हो जाता है, वो देख नहीं सकता है। तो इसका मतलब कोई ना कोई इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा है। कभी कभी हम नहीं जाते और जोर से प्रेशर आ जाता है, हमें जाना पड़ता है ना। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कंट्रोल चल रहा है, क्योंकि इससे कहा है हम प्रतिबंधित हो रहा है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो देखता है दृष्टा वो आत्मा है तथा हमारी समस्त इंद्रियां एवं अनुभव के विषय भौतिक हैं। दृष्टा का आध्यात्मिक गुण हमारी भौतिक बद्धावस्था की सीमित स्थिति के साथ हमारे असंतोष द्वारा अभिव्यक्त। अब देखिए क्या इंपॉर्टेंट बात लिख रहे हैं प्रभुपाद। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि दृष्टा का आध्यात्मिक गुण हमारी भौतिक बद्धावस्था की सीमित स्थिति के साथ हमारे असंतोष द्वारा अभिव्यक्त हो रहा है। दृष्टा कौन है? आत्मा। आत्मा का क्या गुण है? आध्यात्मिक गुण। कैसे हम अध्यात्म हैं, कैसे पता चल रहा है? तो कह रहे हैं कि जब हम भौतिक बद्धावस्था में आते हैं तो हमारी भौतिक बद्धावस्था में चाहे हमें कुछ भी मिल जाए, लेकिन हम हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी को बहुत बड़ा घर मिल जाए, बहुत सारी गाड़ियां मिल जाए, बहुत धन मिल जाए, वो असंतुष्ट होगा? होगा नहीं होगा? होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दृष्टा जो है वो आध्यात्मिक है और चीजें जो मिली है उसे भौतिक मिली है। तो भौतिक चीजों में उसका असंतोष दिख रहा है हमें, इसका मतलब एक व्यक्ति आध्यात्मिक है। समझिए बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम भी भौतिक होते तो भौतिक चीजों में खुश होते नहीं होते? मान लीजिए अगर हम भौतिक होते हैं तो हम कितना खुश होते हैं, हमें घूमने को मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, हमें सब कुछ मिल रहा है, पैसा, व्यापार, सब कुछ मिल रहा है, तो हम खुश ही होते हैं। लेकिन हम कुछ और हैं, इसलिए हम उन चीजों में भी असंतुष्ट हैं। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि दृष्टा का आध्यात्मिक गुण इस प्रकार से असंतोष से अभिव्यक्त हो रहा है। कितने धनी लोग भी सुसाइड कर रहे हैं ना, इसका मतलब क्या हुआ कि वो भौतिक चीज से अलग हैं, असंतुष्ट हैं वो। कितनी इंपॉर्टेंट बात प्रभुपाद कह रहे हैं। आत्मा तथा पदार्थ में यही अंतर है। कुछ अल्पज्ञ तर्क करते हैं कि कुछ जैव विकास के फलस्वरूप भौतिक पदार्थ से देखने तथा चलने की शक्ति विकसित होती है, किंतु ऐसा तर्क स्वीकार्य नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा प्रयोगात्मक साक्ष्य प्राप्त नहीं है जिससे पदार्थ से कहीं भी जीव उत्पन्न हुआ हो। समझ रहे बात प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? प्रभुपाद कह रहे हैं कि आधुनिक तथाकथित वैज्ञानिक क्या बोलते हैं कि चेतना कहां से उत्पन्न होती है? पदार्थ से। समझ रहे हैं? पदार्थ मतलब वो कहते हैं कि दो दो भौतिक चीजें मिलती है तो उससे क्या उत्पन्न होती है? चेतना। लेकिन चेतना हमेशा चेतना से ही आती है, पदार्थ से नहीं आती है ना। स्त्री और पुरुष के संयोग से शरीर मिलता है, चेतना नहीं मिलती है। पॉइंट समझ रहे हैं? जैसे हम बोलते हैं कि बच्चा जन्म होता है तो बच्चे में चेतना है, लेकिन स्त्री और पुरुष के कॉम्बिनेशन से चेतना नहीं आई है, शरीर आया है। चेतना ने तो उसके अंदर आश्रय लिया है। समझ रहे हैं बात को? तो साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं कि जब दो केमिकल्स मिलते हैं तो उससे क्या उत्पन्न होती है? चेतना। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि आप कितने भी केमिकल्स ले, आपको पता है शरीर में कौन कौन से केमिकल हैं, आप सब केमिकल्स को मिला दो, जीवन उत्पन्न हो जाएगा क्या? नहीं होगा।
कभी भी जीवन उत्पन्न नहीं होगा। जीवन ऐसे उत्पन्न नहीं हो सकता। इसका मतलब दो चीजें हैं, चेतना अलग हो गई, जड़ अलग हो गया। जड़ से कभी चेतन चीज उत्पन्न नहीं हो सकती है, और चेतना को कभी जड़ बनाया नहीं जा सकता। 2.16 नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतम। सत का कभी भी अभाव है नहीं, और जो असत है वो कभी रह नहीं सकता है। समझ रहे हैं? बस थोड़ा और हो जाइए, फिर आ रहा है प्रशांत। मतलब आज के साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि लाइफ कम फ्रॉम केमिकल्स, तो उस बात को प्रभुपाद ये नकार रहे हैं। ये हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं ये चीजें। हमारे बच्चे बड़े बनेंगे, ये चीजें सीख लेंगे। ये स्कूलों में यही आता है, लाइफ कम्स फ्रॉम केमिकल्स। इसलिए एबॉर्शन करने में उन्हें कोई दर्द नहीं है। केमिकल को नाश हुआ, क्लियरिंग टिश्यूज, टिश्यूज क्लीन हो गए, ये तो क्या दिक्कत है? उनको नहीं पता एक जीव है अंदर, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लाइफ कभी भी केमिकल से नहीं आती है। एक प्रभुपाद ने बुक ली, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, इस पे पूरा उसका वर्णन उसमें डिटेल में है। भविष्य कितना ही आकर्षक क्यों ना हो, उस पर भरोसा न किया जा सकता है। समझ रहे हैं बात को? नरेश भाई तेलुगु वाले भैया बोलेंगे, प्रभु जी मैं 10 दिन के बाद 16 माला करूंगा। ये क्या बता रहे हैं? ये हमें भविष्य की बातें बोल रहे हैं। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? भविष्य कितना आकर्षक हो उस पर भरोसा। आपको अगर 1 महीने आगे का चेक मिलेगा तो आप खुश होंगे क्या? तारीख पोस्ट डेटेड चेक है। तो प्रभुपाद क्या बोलना चाहते हैं कि साइंटिस्ट लोग क्या बोलते हैं, हम आगे जाके केमिकल से लाइफ को उत्पन्न कर देंगे। अभी नहीं कर पाए, लेकिन कब करेंगे? आगे जाके। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि भविष्य चाहे कितना ही उज्जवल लगता है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। ये बात बोल रहे हैं। अभी नरेश बोल रहा है, प्रभु 10 दिन बाद 16 मालूम, इस पर विश्वास करूंगा क्या मैं? 6 महीने से बोल रहा हूँ करूंगा करूंगा, नहीं कर रहा है ये। नहीं, आज से करेगा, आज से करेगा। भौतिक तत्वों से आत्मा के विकास की बात व्यर्थ एवं मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि आज तक विश्व में कहीं भी पदार्थ में देखने तथा गति करने की शक्ति विकसित नहीं हुई। शरीर अपने आप कुछ नहीं कर सकता है। अगर देखा जाए तो शरीर अपने आप में ही डेड बॉडी है। शरीर ये एक तरह से डेड बॉडी ही है, लेकिन चूंकि आत्मा अंदर है इसलिए शरीर काम कर रहा है। वो समझ रही नहीं समझ रही आपकी बहू? समझिए। प्रभु जी मैं तो पहली बार हूं, क्यों इतने अत्याचार कर रहे हो? अतएव ये निश्चित है कि पदार्थ तथा आत्मा दो पृथक सत्ताएं हैं। ठीक है, दो अलग अलग चीजें हैं, और बुद्धि के प्रयोग द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। अब हम इस बात पर आते हैं कि जो वस्तुएं थोड़ी बुद्धि लगाने पर दिखती है वे चलित नहीं हो सकती है, जब तक कि हम किसी को बुद्धि का प्रयोग करता या निर्देशक स्वीकार ना कर लें। बुद्धि उसी प्रकार निर्देश करती है जिस प्रकार उच्च अधिकारी निर्देश देता है, और बुद्धि का प्रयोग किए बिना जीव ना तो देख सकता है। देखिए अब कितनी बातें लिखी है, ये परमात्मा का बता रहे हैं, परमात्मा को कैसे लक्षित करना चाहिए। यद्यपि जीव चेतनशील है, लेकिन बुद्धि के प्रयोग के बिना जीव ना तो देख सकता है, ना हिलडुल सकता है, ना खा सकता है, और ना ही कोई कार्य कर सकता है। तो मतलब बुद्धि को भी कोई ना कोई डायरेक्ट कर रही है। वो कौन है? वो परमात्मा है। ठीक है, तो दो बुद्धियां बताइए, एक तो जीवात्मा की बुद्धि और एक परमात्मा की बुद्धि। परमात्मा की बुद्धि कहते हैं सुपर इंटेलिजेंस, समझ, सर्वव्यापी बुद्धि। वो हमें डायरेक्ट करे, खाओ कैसे, देखो कैसे, चलो कैसे, हिले डुलो, ये सब। मतलब पॉइंट ये है कि हम शरीर से जितने भी काम कर रहे हैं सबके ऊपर किसका डायरेक्शन है? परमात्मा का। यद्यपि आत्मा चेतन है, लेकिन वो इन कार्य करने में स्वतंत्र नहीं है। वो अगर बोल भी रहा है तो पहले परमात्मा बोलेंगे तो ही वो बोलेगा। ये सब तीसरे स्कंद में आएगा। हम जब सबसे पहले आंख खोल के देखते तो पहले कौन देख रहा है? पहले परमात्मा देख रहे हैं, फिर हम देख रहे हैं। नहीं तो हम खुद अपनी शक्ति से नहीं देख सकते। ये सब चीजें आएंगी। विराट रूप का वर्णन आएगा शायद सेकंड थर्ड कैंटो में आएगा, तब पता चलेगा कि पहले कोई हमें बोलते हैं, फिर हम पहले परमात्मा देखते हैं, फिर हम देखते हैं। पहले वो सुनते हैं, फिर हम सुनते हैं। जब मनुष्य बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाता तो वो बेसुध बन जाता है। अतएव जीव बुद्धि पर अथवा किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के निर्देशन पर निर्भर रहता है।
ऐसी बुद्धि सर्वव्यापी है। तो इस सर्वव्यापी बुद्धि मतलब समझ रहे हैं, परमात्मा की बुद्धि सर्वव्यापी है। प्रत्येक जीव में बुद्धि होती है और ये बुद्धि किसी श्रेष्ठतर अधिकारी का निर्देशन होने के कारण उस पिता के तुल्य है जो अपने पुत्र का मार्ग निर्देशन करता है। ये उच्च अधिकारी परमात्मा है जो प्रत्येक जीव में उपस्थित रहकर उसके भीतर निवास। देखिए, कोई भी चीज कंट्रोल करने वाली कोई कहाँ निवास करेगी? भीतर। जो भी चीज कंट्रोलर होगी कहाँ रहेगी? भीतर रहेगी। ट्रेन के भीतर कौन है? ड्राइवर। शिप के भीतर कौन है? कैप्टन। हवाई जहाज के भीतर कौन है? पायलट। है ना, अंदर से कंट्रोल हो रहा है। तो परमात्मा भी कहाँ रहते हैं? अंदर से कंट्रोल कर रहे हैं। अपने अन्वेषण के सिलसिले में यहाँ हम निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कर सकते हैं। एक और हम ये अनुभव करते हैं कि हमारी समस्त अनुभूतियां तथा कार्यकलाप प्रकृति की व्यवस्था द्वारा नियंत्रित है, तो भी हम सामान्यतया ऐसा अनुभव करते हैं और कहते हैं मैं देख रहा हूं या मैं कर रहा हूं। अतः हम कह सकते हैं कि हमारी भौतिक ज्ञानेंद्रियां तथा कर्मेंद्रियां गतिशील है क्योंकि हम अपनी पहचान भौतिक शरीर के रूप में कर रहे हैं और उच्चतर सत्ता परमात्मा हमारी इच्छा अनुसार हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं तथा हमारी इच्छा के अनुसार हमें फल दे रहे हैं। बुद्धि के रूप में परमात्मा के मार्गदर्शन का लाभ उठाकर हम हमारे इस निष्कर्ष का अध्ययन करना चालू रख सकते हैं और इसे व्यवहार में ला सकते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूं, या हम झूठी पहचान करते रह सकते हैं और अपने को ही स्वामी तथा कर्ता मानते रह सकते हैं। हमारे पास स्वतंत्रता है कि हम अपनी इच्छा को या भौतिक भ्रांत धारणाओं की ओर मोड़े या सही आध्यात्मिक धारणाओं की ओर मोड़े। मतलब समझ रहे हैं, हमें सब चीजें मिली हुई है, हम चाहे तो ढंग से ज्ञान को विकसित करें और समझे कि हम कौन हैं, और अगर हम नहीं समझना चाहे तो हम अपनी पहचान शरीर के साथ ही करें। ये हमारे पे निर्भर है। हमें भगवान ने बुद्धि दी है, उसका उपयोग बराबर करेंगे। और बुद्धि कैसे शुद्ध होगी, ये चीजें कब समझ में आएगी विनोद जी? जब मन शुद्ध होगा। मन के द्वारा बुद्धि शुद्ध होती है। तो मन जब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, है ना। बुद्धि क्या है? सारथी है। बुद्धि क्या है? और मन क्या है? लगाम। समझ रहे हैं? तो लगाम अगर अनकंट्रोल रहेगी तो सारथी कुछ कर नहीं पाएगा। इसलिए लगाम को कंट्रोल करना पड़ेगा तो बुद्धि काम करेगी। तो इसलिए मन जब भगवान का नाम सुनेगा, भक्ति करेगा, तो बुद्धि पवित्र होना शुरू हो जाएगी। और बुद्धि जब पवित्र होगी तब हमें चीजें समझ में आएंगी। बुद्धि बहुत ही हाईली इंटेलिजेंस है। ब्रह्मा जी का शरीर बुद्धि तत्व से बना हुआ है, इसलिए ब्रह्मा जी ने ये निष्कर्ष निकाल दिया वेदों का 3 बार समझ के। तो बुद्धि हमें बहुत ही पावरफुल बनानी चाहिए मन के सहयोग से और चीजों को समझ के। हम परमात्मा को अपना मित्र तथा मार्गदर्शक समझकर तथा परमात्मा की उच्चतर बुद्धि के साथ अपनी बुद्धि का समन्वय करके सही आध्यात्मिक धारणा प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा तथा आत्मा दोनों ही आत्मा हैं, अतः दोनों के गुण एक से हैं और वे पदार्थ से भिन्न हैं। लेकिन परमात्मा तथा आत्मा समान स्तर पर नहीं हो सकते क्योंकि परमात्मा निर्देश देते हैं या बुद्धि प्रदान करते हैं और आत्मा उस निर्देश का पालन करता है जिससे सही ढंग से कार्य संपन्न होते हैं। आत्मा पूर्ण रूप से परमात्मा के निर्देश पर आश्रित है क्योंकि देखने, सुनने, सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने इत्यादि में वो पग पग पर परमात्मा के निर्देश का पालन करता है। जहां तक सामान्य ज्ञान का प्रश्न है, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 3 प्रकार की सत्ताएं हैं, पदार्थ, आत्मा तथा परमात्मा। अब यदि हम श्रीमद् भगवद गीता या वैदिक ज्ञान में प्रवेश करें तो हम ये भी समझ लेंगे कि तीनों सत्ताएं अर्थात पदार्थ, व्यक्तिगत आत्मा तथा परमात्मा सभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित है। अब किनको लक्षित कर रहे हैं? भगवान को। ठीक है, 3 चीजें देखी हमने, पदार्थ, पदार्थ को देखने वाला आत्मा, इन दोनों को कंट्रोल करने वाला पदार्थ परमात्मा, और परमात्मा के भी आश्रय कौन है? भगवान। परमात्मा भी भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में परमात्मा नहीं है। हम जब भगवान के धाम जाएंगे तो परमात्मा तत्व वहां नहीं है, वहां पे स्वयं भगवान है ना। जैसे मान लीजिए कि हमने पर्वत पाटिया में एक मेला बनाया, बड़ा मेला है, तो मेले में पुलिस की एक चौकी लगती है। पुलिस की चौकी कब तक रहेगी?
जब तक मेला है, मेला खत्म, पुलिस की चौकी वापस उस पुलिस स्टेशन में मिल जाएगी। तो उसी प्रकार से परमात्मा तत्व खाली भौतिक जगत में ही है, हमें गाइडेंस देने के लिए, हमें निर्देशन करने के लिए। समझ रहे हैं बात को आप? इसलिए अल्टीमेटली भगवान का ही एक अभिव्यक्ति परमात्मा है। गीता प्रेस में वो लोग परमात्मा को हाईएस्ट मानते हैं, ओम श्री परमात्मा ने नमः। गलत नहीं है, लेकिन इससे ऊपर और है ना। परमात्मा भी भगवान के संपूर्ण परम सत्य का अभिव्यक्ति नहीं है परमात्मा। परमात्मा तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आंशिक अभिव्यक्ति है, उनके पूर्ण अंश हैं। श्रीमद् भगवद गीता पुष्टि करते कि श्री भगवान अपनी आंशिक अभिव्यक्ति से ही सारे भौतिक जगत में आधिपत्य बनाए हुए। अभी पढ़ा था हमने 10.42 कि मैं एक अंश से पूरे जगत का पालन कर रहा हूं। कौन है? कृष्ण बोल रहे हैं मैं परमात्मा अंश से पूरे जगत को कंट्रोल कर रहा हूं। इसका मतलब कृष्ण के पास परमात्मा से ज्यादा और भी चीजें हैं नहीं है। ईश्वर महान है और वे जीवात्माओं के आज्ञा पालक नहीं हो सकते। अतः परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान की पूर्ण अभिव्यक्ति, मतलब समझ रहे हैं कि ईश्वर महान है और वो जीवात्माओं के आज्ञा पालक नहीं हो सकते। अतः परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। मतलब परमात्मा जीवों की इच्छा को देखता है और उन्हें पूरी करता है। तो ये एक भगवान की एक आंशिक अभिव्यक्ति। ऐसा नहीं कि भगवान यही काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। भगवान गोपियों के साथ लीला भी कर रहे हैं, खेल भी रहे हैं, सब प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं, और एक परमात्मा अंश में ये भी कर रहे हैं। जैसे हमने राजा का उदाहरण दिया था ना, राजा कर वसूल करना ही राजा का एकमात्र काम नहीं, उसके और भी बहुत अनेक काम है। तो ऐसा नहीं कि अगर वो कर वसूल बंद करना करेगा तो राजा का अस्तित्व नहीं, उसके बहुत सारे काम है। दूसरी प्रकार से भगवान की एक आंशिक अभिव्यक्ति परमात्मा है। जीवात्मा द्वारा परमात्मा की अनुभूति किया जाना आत्म साक्षात्कार का शुभारंभ है, और इस आत्म साक्षात्कार की प्रगति होने से मनुष्य बुद्धि द्वारा, मान्य शास्त्रों द्वारा तथा मुख्यतया भगवत कृपा द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति कर पाने में सक्षम होता है। श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण की प्रारंभिक अवधारणा है और श्रीमद् भागवतम उसके आगे ईश विज्ञान की व्याख्या है। अतएव यदि हम अपने संकल्प में दृढ़ रहें तथा उसी शरीर रूपी वृक्ष में आसीन बुद्धि के निर्देशक की कृपा की याचना करें, जो पक्षी रूप में अन्य पक्षी के साथ आसीन है, जैसा कि उपनिषदों में कहा गया। तो हमारे शरीर में कितने पक्षी हैं? दो। कौन कौन से दो पक्षी हैं? एक आत्मा, एक परमात्मा। ये उपनिषद का ये श्लोक है। ये तो वेदों में दी गई सूचनाएं हमारे समक्ष स्पष्ट हो जाएंगी और तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव को समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अतः बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धि के ऐसे उपयोग से अनेक जन्मों के पश्चात भी वासुदेव के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 7.19 में पुष्टि हुई। तो ये श्लोक हम बोलेंगे सब। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुनाम ज्ञानवान् मां, जो बुद्धिशाली व्यक्ति होगा वो शरण लेगा। तो इसमें पर्टिकुलरली प्रभुपाद बताना चाहते हैं, ये श्लोक बता रहा है कि हमें बुद्धि के द्वारा अनुमान लगा के तीन चीजों को लक्षित करना चाहिए। कौन सी तीन चीज? आत्मा, परमात्मा और भगवान। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। बहुत सुंदर चीज है। देखिए आप प्रैक्टिकल देख सकते हैं। आजकल हम सीसीटीवी कैमरा देखते हैं ना हर जगह। देख कौन रहा है? कौन देख रहा है? सीसीटीवी कैमरा देखता है ना। हम कोई मान लिया कोई अगर मार्केट में कोई चोरी हो जाए तो हम किसकी हेल्प लेते हैं? लेकिन सीसीटीवी कैमरा न्याय कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना। तो कोई ना कोई तो सीसीटीवी कैमरा को मतलब देख रहा है, नहीं देख रहा है। यद्यपि वो भी कैमरा है, सीसीटीवी भी कैमरा है, लेकिन उसका देखना लिमिटेड है। हम उसको देख रहे हैं सीसीटीवी को, तो मतलब हम दृष्टा है, सीसीटीवी दिखता है। समझ रहे हैं बात को? उनमें हम लोग वीडियो कैमरा में फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं, उनमें भावनाएं होती है क्या? जैसे मान लीजिए कोई हम पिक्चर देख रहे हैं, उसमें कोई इमोशनल सीन आ जाए तो कैमरा रोता है, हम रोते हैं? हम रोते हैं ना। तो कैमरा से अधिक हम लोग हैं, और हमसे अधिक कौन है? परमात्मा, जो हमें रुला रहे हैं, है ना। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक चीज है।
बहुत अच्छा श्लोक है, ये समझने जैसा श्लोक है कि हम लोग पग पग पर, अगर ये श्लोक को ढंग से समझे तो हमें पता चले कि पग पग पर परमात्मा हमारे साथ है। एट एवरी स्टेप हम हर एक क्षण परमात्मा के द्वारा कंट्रोल्ड हो रहे हैं। ये भक्तों को भक्ति में सबसे ज्यादा हेल्प करने वाली बात है ना। भक्तों को लगेगा कि कैसे भगवान हमें हर जगह हेल्प कर रहे हैं, हर जगह हमारी सहायता कर रहे हैं। हरे कृष्णा। तो आज ये भी पढ़ना था महाप्रभु, लेकिन अब लेट हो गए, हो सकता है शायद बाद में करेंगे। आज का प्रसाद, अच्छा आज का प्रसाद कृष्ण भक्त की तरफ से है। ये हमारे भक्त ऐसे हैं जो अपना नाम लेना पसंद नहीं करते, है ना। सिंसियर भक्त हैं, 16 माला कर रहे हैं और इन्होंने कहा प्रभु जी हर हफ्ते मेरी तरफ से प्रसाद होना चाहिए, लेकिन मेरा नाम जाहिर मत करो। तो हमने कल 4 प्रकार के सेवक देखे थे, नहीं देखे थे? कौन थे 4 प्रकार के सेवक, याद है क्या? पूर्णानंद प्रभु आपको कल आए थे क्लास में। लक्ष्मी नरसिंह प्रभु 4 प्रकार की सेवा के स्तर बताइए। प्रभु जी मैं कल छापर जा रहा हूँ, मुझे इन चीजों से छोड़ दो आप। हाँ, सबसे हल्का सेवक बताया, जो सेवा करता नहीं लेकिन अपना नाम बताता है, ये सबसे हल्का सेवक। तीसरा नंबर का बताइए। सेवा करता है लेकिन अपना नाम भी चाहता है ना। वो काम भी कर रहा है लेकिन वो क्या चाहता है कि मुझे मेरा नाम कभी गुणगान हो। ये तीसरा प्रकार का। दूसरा कौन है? लीला कमल प्रभु बताइए, दूसरा सेवक कौन है? वो सेवक जो काम करता है लेकिन अपना नाम नहीं चाहता है, वो नहीं चाहता कि मुझे लोग सुने। तो ये जो प्रायोजक करने वाले कौन है? ये दूसरे प्रकार के सेवक हैं। ये सेवा कर रहे हैं लक्ष्मी की लेकिन अपना नाम नहीं चाहते। तो पहला वाला कौन सा है बताइए दीपिका माता जी। हाँ, वेरी नाइस। जो सेवा कर रहा है लेकिन उस सेवा का मान सम्मान किसी और को दे रहा है, ये फर्स्ट प्रकार का सेवक है। याद है, बहुत सुंदर बात कल बताई प्रभु ने। हरे कृष्णा। हाँ, यस यस यस, याद है। आज भी हमारी सेवा है वहां पे, क्या कहते हैं, हमारी हरे कृष्णा भूमि पे। तो आप लोग सब प्रसाद लेके अवश्य आइए। छुट्टी है, सब लोग आ जाएंगे तो जल्दी हमारी सेवा हो जाएगी। थोड़ी वृक्षों की और भूमि मार्जन की सेवा है, तो सेवा है ये, इसमें करने में भी सबसे आगे रहना चाहिए। प्रसाद लेके हम सब लोग वहीं जाएंगे। हरे कृष्णा। आज काफी नए भक्त हैं, कृपा करके हाथ ऊपर